नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे भाड़ में जा, जो कि डोगा की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। क्वेश्चन मार्क यानी पहेली। कैसी पहेली है ये? लेकिन पहेलियां बुझना तो कालू और काल पहेलिया का काम है। चाहत उसी की भाषा में क्यों बात कर रही है? क्या इस बात में कोई रहस्य है या ऐसा सिर्फ संयोग से है? मुझे विश्वास है डोगा कि तुम उस संकेत को समझ जाओगे। डोगा समझने की चेष्टा कर रहा था। ये चाहत का स्कार्फ होना चाहिए। पहले गुलाब के फूल, फिर स्कार्फ। वो मुझे क्या समझाना चाहती है? इसके कलर मुझे कोई क्लू दे रहे हैं, क्योंकि इसका आधा हिस्सा उस ड्रेस के कलर का है जो मैं पहनता हूं, और आधा उस ड्रेस के कलर का है जो चाहत ने पहन रखी थी। उसने इन दोनों कलर्स को मिलाकर क्या साबित करने की चेष्टा की है? ओह, समझ में आ गया। इस स्कार्फ में उसकी मूर्खता झलक रही है। दोनों रंगों को मिलाकर उसने मुझे यह समझाने की चेष्टा की कि डोगा और चाहत एक होंगे। वो मुझसे अपने मिलन का सपना देख रही है। शायद वो मुझसे शादी करना चाहती है। बेवकूफ, पागल लड़की। उसके भ्रम को तोड़ना होगा। उसे बताना या समझाना होगा कि यह मुमकिन नहीं। अगर वो मेरे आसपास ही है तो अपने स्कार्फ का अंजाम देखकर सब कुछ समझ जाएगी। चाहत आसपास ही थी। स्कार्फ फाड़कर फेंक देने से हकीकत बदल नहीं जाती। चाहत से बचकर दूर नहीं जा पाओगे डोगा। चाहत परछाई की तरह तुमसे जुड़ चुकी है, जिसे अब सिर्फ मौत ही तुमसे अलग कर सकती है। और यही बात वो ठोकर सी आवाज उसे समझाना चाहती थी। हाँ, मौत, मगर उसकी नहीं, तेरी। हम्फ। तू राख में दबी चिंगारी ढूंढ रही है, जो तेरे हाथ लगे भी तो तेरा हाथ ही जलाएगी। हम्फ। वो डोगा है जिसके सीने में दिल नहीं बसता। वो सिर्फ गुर्राना, भौंकना या काटना जानता है। वो तेरे प्यार को नहीं समझेगा। तू चाहे कैसी भी घटनाओं से उसे इम्प्रेस कर, वो तेरे पटाए में नहीं आने वाला। मेरी मान जा बेटी, उसे भूल जा। चिंगारियां घर जलाया करती है, बसाया नहीं करती। बस बस चाचा, बहुत हो गया। भतीजे के शब्दों के जहर से कमजोर मत करो। मैंने जो ठान लिया है उसे पूरा करूंगी। डोगा के मन में जगह बनाकर रहूंगी, और उसके लिए मैं किसी भी रास्ते पर चलने को तैयार हूं। मुझे अपने जल जाने की परवाह नहीं है, लेकिन मैं विश्वास बनकर डोगा के दिल में उतर जाऊंगी। उस घटना की गाज इंस्पेक्टर भंगले पर गिरी थी। मुझे जवाब दो इंस्पेक्टर भंगले, कल रात तुम्हारे थाना क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो गई। कई लुटेरे वहां उत्पात मचाते रहे। डोगा वहां कितनी देर तक उनसे जूझता रहा, और कोई डोगा के जैसी ही एक आफत भी वहां हंगामा मचाती रही। इतना सब कुछ होता रहा। लोगों ने तुम्हारे थाने में फोन भी किए। घटना से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी तुम घटना स्थल पर नहीं पहुंचे। आई वॉन्ट एक्सप्लेनेशन वाई। लेकिन तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारे मुंह से शराब की गंध तो अभी तक आ रही है। आज भी तुम ड्यूटी पर शराब पीकर पहुंचे हो। तुम जैसे लोग ड्यूटी के नाम पर धब्बा हैं। भंगले, डिपार्टमेंट को तुम्हारे जैसे कामचोर शराबी इंसान की सेवाओं की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपना रेजिग्नेशन खुद ही दे दो, वरना मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। भांगले चेहरे पर वित्रंसा के भाव लिए हुए पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकला। यह सब उस कुत्ते के कारण हुआ, वरना लुटेरे लूटकर आराम से चले जाते, कोई हंगामा खड़ा ना होता। कमबख्त ने नाक में दम कर रखा है। मेरी नौकरी डोगा के कारण चली गई।
मेरी सारी रेपुटेशन कचरा हो गई। ये रहा उस कुत्ते का पोस्टर। मेरे सामने पड़ जाए तो मैं उसके 1 करोड़ टुकड़े कर दूं। थू। 1 करोड़ टुकड़े तो अब मैं तेरे करूंगी। तूने डोगा के पोस्टर पर थूका है। इस थूक ने पूरे मुंबई के चेहरे को गंदा किया है। अब मैं तेरे खून से इस गंदगी को साफ करूंगी। उफ। थर्ड। उसके बाद करूंगी तेरे 1 करोड़ टुकड़े। थर्ड। 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 अपनी कुत्ता फौज के सिपाहियों की सूचना पर डोगा शीघ्र ही वहां पहुंचा। मुझे यहां पहुंचने में देर हो गई। 2 रंग का यह पर्चा बता रहा है कि यह काम भी चाहत का है। इसने डोगा के पोस्टर पर थूका था। चाहत ने सिर्फ इसलिए इस इंस्पेक्टर की दुर्गति कर दी क्योंकि इसने मेरे पोस्टर पर थूक दिया था। कमाल है। आखिर चाहती क्या है यह लड़की? है कौन ये? डोगा जैसे मास्क क्यों धारण किया है उसने? और ओह, ये क्या? मेरे सवाल का जवाब। डोगा, आई लव यू। ये सब ताजे खून से लिखे हुए हैं। शब्दों से बहता हुआ खून नीचे जा रहा है। शब्दों की मोटाई 1 उंगली जितनी है। ऐसा लगता है जैसे इसे अपने उंगली को चीरकर ही लिखा हो। ये काम भी चाहत के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये जरूर कोई पागल और जुनूनी लड़की है जिसने खुद को डोगा जैसा ही बना लिया है। उससे मिलना होगा, उसे समझाना होगा। मगर अभी तो वो मुझसे लुका छिपी का खेल खेल रही है। वो मुझे कहां पर मिलेगी? मोती, क्या हुआ? कैसा खतरा दिख रहा है तुझे? मुझे तो यहां कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा। उफ उफ। ओह, ये रोशनी का ये झमाका। वैज्ञानिक सिद्धांत भी यही है कि प्रकाश की गति आवाज की गति से अधिक होती है। इसलिए रॉकेट दागने की आवाज देर से गूंजी थी। मेरी कुत्ता फौज के सिपाहियों ने खतरे को सही समय पर भांप लिया था। लेकिन रॉकेट दागने वाला शायद इस खतरे की कल्पना भी नहीं कर पाया होगा। हत्यारा शायद धूल एवं धुएं के गुब्बारे के छटने और डोगा की लाश देखने का ख्वाहिशमंद था। इसलिए तब तक भी वही खड़ा था। वहां से उसे मौत झपट ले गई। हत्यारा केवल एक नहीं था। ओह, टीम वर्क। डोगा पर गोलियां दागते वक्त शायद खुद हत्यारे पर ही मौत का भय हावी था। शायद इसलिए ताबड़तोड़ चली उसकी ज्यादातर गोलियां डोगा के आसपास से ही निकल गई। उसकी नजर डोगा पर थी। उस चाकू को जब तक वो देख पाता तब तक चाकू हत्यारे की छाती में शरण ले चुका था। खच। आ! ये चाकू किसने फेंका? आ! चाकू की मूठ वैसे ही 2 रंग की है। डोगा सावधान था। उसे हत्यारों की टीम वर्क का आभास पहले ही हो चुका था। डोगा ने उसकी उंगली को पिस्टल के ट्रिगर से हटने ना दिया था। तेरी पिस्टल खाली हो गई हत्यारे। जिंग जिंग स्क्रैच। आ! ये गोली किसने चलाई? शायद उसी ने जिसने मेरे एक हमलावर को चाकू फेंक कर मारा था। वो आसपास ही होना चाहिए। कहीं वो चाहत तो नहीं? टीम वर्क अभी भी जारी था। डोगा, मेरी गोलियों से मिलो। मुझसे भी। मुझसे भी। ओह! आ! डोगा के लिए ये एक और आश्चर्य था। अरे, इसकी पीठ पे तो चाकू धंसा हुआ है। वो रही। मुझे उन हत्यारों के खतरे से बचाने के लिए वो अपने हाथ खून से रंगती जा रही है। कहां गई? ओह, आई वांट यू डोगा। उफ। डोगा समझ गया कि उस पर तेजाब से हमला हुआ है। तेजाब से भरी बोतल उसने फेंकी है। जिंग जिंग जिंग। तेजाब मेरी ड्रेस को गला रहा होगा। मुझे इसे उतारना होगा। डोगा की दीवानी, उसकी दीवानगी का भूत भी उतारना होगा।
लेकिन वो सामने तो पड़े। मगर ये लोग कौन थे जो एक के बाद एक मुझ पर हमला कर रहे थे? मुझे अपनी कुत्ता फौज को बुलाने के लिए अल्ट्रासोनिक व्हील्स बजानी होगी ताकि मैं उन्हें अपने शस्त्र उन्हें सौंप सकूं। लेकिन वर्दी और मास्क का क्या होगा? डोगा सीटी बजाते बजाते रुक गया। वो विचार बिजली की तरह उसके जहन में कौंधा था। कहीं चाहत इस वक्त भी मुझ पर नजर नहीं रख रही होगी, क्योंकि काफी देर से वो मेरे पीछे है। मेरी और हथियारों की हर कोशिश पर उसकी तीक्ष्ण नजर है। वो एक सुपर हीरोइन की तरह काम कर रही है। वो हीरोइन है या विलेन ये तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे इन मामलों में कंफर्म होना होगा। शायद सड़क पर मैं कंफर्म ना हो पाऊं। मैं तो गटर में आ गया, मगर क्या वो गटर में नहीं आ सकती? जब वो पूरी तरह से डोगा बनी हुई है तो क्या उसकी नाक में गटर की जहरीली गैसों से बचने के लिए नोज फिल्टर नहीं लगे होंगे? असमंजस की स्थिति में डोगा ने अल्ट्रासोनिक सीटी बजाई। अपने कुत्ता फौज को तो बुलाना ही होगा। डोगा ने हथियार उन्हें थमा दिए। जब से मेरी ड्रेस डिजाइनर एंड टेलर सीना बहार की हत्या हुई है जब से मेरी ड्रेस डिजाइनर एंड टेलर सीना बहारी की हत्या हुई है, तब से मैं ड्रेस के प्रति बहुत सावधान रहता हूँ, क्योंकि वैसी दक्ष ड्रेस मैं नहीं बना पाता। मगर आज मैं तेजाबी हमले से अपनी वर्दी और मास्क दोनों को नहीं बचा पाया। इससे पहले कि मेरी चमड़ी की ड्रेस को चीर कर तेजाब मेरे शरीर की चमड़ी तक भी पहुंच जाए, मुझे इसे तुरंत उतार देना चाहिए। ओह नो! ये तो वही कुत्ता है जिसने चाहत का स्कार्फ अपने गले में बांध रखा था। स्कार्फ अब इसके गले में नहीं बंधा, मगर ये वही कुत्ता है। मैं इसे पहचानता हूँ। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां इसको शेयर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना।